हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और जैसा कि हमने इसमें जीएस की क्लासों में जियोग्राफी क्लास शुरू की हुई है, विश्व का भूगोल देख रहे हैं। तो कल की क्लास में हमने सौरमंडल देख लिया था। आज हम चर्चा करेंगे किसकी? ग्रहों की चर्चा करेंगे। तो ग्रह के बारे में आज समझेंगे, ठीक है। और एक एक ग्रह को हम डिफाइन करते हुए चलेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो सबसे पहले देखिए, अब हम देखेंगे सूर्य से जो है दूरी में बढ़ते क्रम के अनुसार सबसे पहले कौन कौन से ग्रह मिलेंगे। तो ग्रह कितने हैं? 8 ग्रह हैं हमारे पास। अभी तक कितने ग्रह हैं? 8। पहले 9 ग्रह माने जाते थे, अब 8 ग्रह हैं। यानी यम जो था उसको ग्रहों की श्रेणी से क्या कर दिया गया है? बाहर कर दिया गया है। तो सबसे पहले ग्रह देखते हैं। तो सबसे पहला ग्रह कौन सा हो जाएगा? कि जैसे मान के चलिए ये हमारा क्या हो गया? सूर्य हो गया। तो सूर्य से दूरी बढ़ते अनुसार सबसे पहले कौन सा ग्रह मिलेगा? तो ये ग्रह मिलेगा आपको बुध। दूसरा ग्रह फिर कौन सा हो जाएगा आपका? शुक्र हो जाएगा। बुध, शुक्र। फिर इसके बाद कौन सा ग्रह हो जाएगा हमारा? पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी, ठीक। फिर इसके बाद हमारा कौन सा ग्रह हो जाएगा? मंगल। बुध, शुक्र, मंगल, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा कौन सा ग्रह हो जाएगा? बृहस्पति, बृहस्पति। फिर इसके बाद हमारा कौन सा ग्रह हो जाएगा? शनि, शनि। फिर इसके बाद हमारा कौन सा ग्रह हो जाएगा? अरुण। और अंत में हमारा ग्रह कौन सा हो जाएगा? वरुण। ध्यान रखना है। तो अभी तक हमारे कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार हमने बताया आपको कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आपके हो जाएंगे, ठीक है। मंगल और बृहस्पति के बीच देखिए हमारी यहाँ पर एक बेल्ट मिलती है, ठीक है। ये बेल्ट एक मिलती है। तो इस बेल्ट को नाम हम देते हैं क्या? क्षुद्र ग्रह बेल्ट। क्या नाम देते हैं? क्षुद्र ग्रह बेल्ट। ये आपसे पूछा गया है कि क्षुद्र ग्रह बेल्ट किन ग्रहों के बीच में मिलती है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच जो है ये हमारी क्षुद्र ग्रह बेल्ट मिलती है, ठीक है। आइए तो इन ग्रहों को अब डिफाइन करते हैं। तो देखिए ये जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट के पहले जो आपके ग्रह हैं, इन ग्रहों को हम क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह, आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहा जाता है, ठीक है। आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहा जाता है, ठीक। ध्यान रखना कि हम इनको क्या क्या कहते हैं? आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहते हैं या ठोसी ग्रह कहते हैं। और जो आपकी ये क्षुद्र ग्रह बेल्ट के इधर के जो आपके ग्रह हैं वो कौन से ग्रह कहलाएंगे? तो इनको हम क्या कहते हैं? तो ये जो आपके हैं इन ग्रहों को हम क्या कहा जाता है? तो इनको हम गैसीय ग्रह, इनको हम गैसीय ग्रह या बाह्य ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? गैसीय ग्रह या बाह्य ग्रह बोला जाता है। तो ध्यान रखना है ग्रहों के बारे में कि 8 ग्रह हैं हमारा। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार देखिए एक एक दिन का गैप करिएगा, बुध से शुरू करिएगा। तो बुध, शुक्र और देखिए रविवार यानी पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि और लास्ट में अरुण और वरुण। जो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जाती है, तो क्षुद्र ग्रह के पहले के जो ग्रह हैं इनको हम आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहते हैं। और जो क्षुद्र ग्रह के इधर के बाद के जो ग्रह हैं हम इनको गैसीय या बाह्य ग्रह कहते हैं, ठीक है बच्चों। नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ेंगे। अब एक एक ग्रह को यहाँ पर हम क्या करेंगे? डिफाइन करते हुए चलेंगे। तो नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम देखेंगे बुध को शुरू करेंगे और बुध के बारे में समझेंगे, जानेंगे और हर एक ग्रह के बारे में चीजें हम डिफाइन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं किसके बारे में? तो बुध ग्रह के बारे में समझते हैं। बुध, ठीक है। बुध या इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे? मरकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरकरी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, बुध ग्रह को क्या कहा जाएगा? मरकरी ग्रह कहा जाएगा, ठीक है। चलिए तो आइए सबसे पहला पॉइंट है इसके बारे में, यह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। पहला पॉइंट इसके बारे में क्या हो जाएगा? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, नजदीक ग्रह है, ठीक है। ये ध्यान रखना है पहला पॉइंट इसके बारे में कि ये सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह हो जाएगा, ठीक है। और ये सबसे छोटा ग्रह भी है, यह सर्वाधिक छोटा ग्रह है, सर्वाधिक छोटा ग्रह है। ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसके बारे में, बुध के बारे में। तो ध्यान रखना है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है और ये सर्वाधिक छोटा ग्रह है, ठीक है। यह क्या कर लेता है? यह 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। यह 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। यानी सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय किसको लगता है? तो बुध को लगता है। कितने दिनों में कर लेता है? तो 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा ये कर लेता है, ठीक है।
चलिए, इसका देखिए ध्यान रखना है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। ठीक, कि यह 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा भी कर लेता है और इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, इसका अपना कोई भी वायुमंडल नहीं है, यहां ये भी है कि इसका कोई अपना वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल नहीं है, यानी एटमॉस्फेयर आपका बुध ग्रह में नहीं पाया जाता है। जिस तरह हमारे पृथ्वी में एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, यहाँ पर नहीं पाया जाता है। इसीलिए क्या होता है ना कि जैसे इसके पास अपना वायुमंडल नहीं है, तो इसलिए इसका दैनिक तापांतर अधिक है, इसका दैनिक तापांतर अधिक है। दैनिक तापांतर का मतलब ये हुआ कि दिन का तापमान बहुत अधिक रहता है और रात का तापमान बहुत कम हो जाता है। तो देखिए, दिन का तापमान बढ़ेगा तो प्लस में रहेगा और रात का तापमान बहुत गिर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो वही दैनिक तापांतर यानी बहुत अधिक मिलेगा। तो बुध ग्रह के बारे में इतनी बातें ये ध्यान रखिएगा, बड़ी ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो बुध ग्रह के बारे में, ये सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, ये सर्वाधिक छोटा ग्रह है, ये 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है और ना ही इसके पास कोई अपना वायुमंडल है, और इसीलिए वायुमंडल ना होने के कारण इसका दैनिक तापांतर क्या है, बहुत अधिक है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो यहां हमने देखिए किसके बारे में समझा, तो बुध के बारे में समझा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी लोग, आइए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो अब देखिए, बुध को हमने पढ़ लिया, अब हम साथ ही साथ इसी क्लास में शुक्र को देख लेते हैं और फिर इसके बाद अगले वीडियो में हम अन्य जो है ग्रहों को समझेंगे। ठीक है, आइए तो शुक्र को यहीं पर समझ लेते हैं, शुक्र के बारे में क्या क्या बातें हैं तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो शुक्र और शुक्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वीनस। ठीक है, क्या बोला जाता है, वीनस बोला जाता है। तो आइए देखिए, तो सबसे पहला पॉइंट है इसके बारे में कि यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, यह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। पहला पॉइंट इसके बारे में हो जाएगा कि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, सूर्य हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि बाकी ग्रहों के विपरीत क्या करता है, सूर्य की जो परिक्रमा है, यह सूर्य की परिक्रमा, ठीक है, बाकी ग्रह क्या करते हैं, जो सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं वो पश्चिम से पूर्व दिशा में लगाते हैं, लेकिन ये जो क्या करता है, ये सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा में करता है, पूर्व से पश्चिम दिशा में करता है। ठीक है, यानी उल्टा करता है। बाकी ग्रह पश्चिम से पूरब करते हैं, तो ये पूरब से क्या करता है, पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है, इसका आकार लगभग, इसका जो द्रव्यमान देखेंगे तो इसका द्रव्यमान व आकार लगभग पृथ्वी के समान है। ठीक है, इसका आकार व द्रव्यमान लगभग पृथ्वी के समान है। इसलिए इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, सांझ का तारा तथा भोर का तारा भी कहते हैं। ठीक है, इस ग्रह को यानी शुक्र ग्रह को, इस ग्रह को सांझ का तारा, ठीक है, सांझ का तारा या भोर का तारा, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। ध्यान रखना है,
कि ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सांझ का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये चमकीला दिखाई देता है इसीलिए। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। तो इसके शुक्र के वायुमंडल में, इसके यानी शुक्र के वायुमंडल में, इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ठीक है, CO2 की मात्रा सर्वाधिक कितनी 90 से 95% तक पाई जाती है। इसीलिए इसे गर्म ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसलिए इसे गर्म ग्रह कहा जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और क्यों गर्म ग्रह? क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो जो प्रकाश की किरणें आती हैं इसके धरातल पर, तो वो प्रतिच्छेपित यानी कहने की विक्षेपित जल्दी नहीं हो पाती, तो इसके एटमॉस्फेयर पर वो एनर्जी बनी रहती है। तो एनर्जी बनी रहने के कारण ये सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। ध्यान रखना, बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, लेकिन वो सबसे गर्म ग्रह नहीं कहेगा, क्योंकि उसके पास वायुमंडल ही नहीं है। तो उन यानी किरणों को जो एनर्जी है उसको अपने पास नहीं रख पाता। लेकिन शुक्र के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? गर्म ग्रह कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। अंतिम पॉइंट ये है कि इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी, यहाँ का उच्चतम शिखर मैक्सवेल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ का उच्चतम शिखर क्या है? मैक्सवेल है। तो ये हमने शुक्र के बारे में समझ लिया। तो आज की क्लास में हमने देखिए ग्रहों के बारे में पढ़ा, ग्रहों के साथ साथ बुध और शुक्र को हमने पढ़ा। इसके बाद आगे के जो ग्रह हैं हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल। क्लास आपको पसंद आए बच्चों तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।